आदिनाथ भगवान की, श्री लंकांबर महास्तोत्र की, श्री महानिपुर आचार्य की। श्री मंगल कलशे नवरत्न पुष्प अक्षादि निक्षेपयामि स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौरवोदरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयनर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रणानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं। उदक चंदन तंदुल पुष्प धवल मंगल गान रवाकुले आचार महंगे। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विवेक साहब जी महाराज साक्षात विराजमान है, उनके चरण कमल पर प्राप्त है। मार जी अविनाश जी सेठी है, आज इनकी सिर ढक लो पहले। आपकी चालू करो। चरणन शीश नवाए प्रभु है सच्चे भक्ति भाव से रचाए पूजा गाय महिमा गीत। प्रभु के चरणन शीश नवाए निर्खत मन पावन बन जाए प्रभु का रूप। निर्खत मन पावन बन जाए प्रभु का रूप। निखर चले आत्म दिन दिन ही साधक हो चिद्रूप। निखर चले आत्म दिन दिन ही साधक हो चिद्रूप। देव की शरण कठिन है मिलना, कर लो इनसे प्रभु के चरणन शीश नवाए। देवादिक भी जिनकी महिमा मधुर सुरों में गाए। देवादिक भी जिनकी महिमा मधुर सुरों में गाए। गौतम गणधर ऋषि गणों की वाणी भेद बताए। गौतम गणधर ऋषि गणों की वाणी भेद बताए। प्रभु शरण को जो भी कहेगा कर मन लेगा जी। प्रभु के चरणन शीश नवाए। भव के फेरे मिटते किस विधि प्रभु ने बताया ढंग। भव के फेरे मिटते किस विधि प्रभु ने बताया ढंग। राह चले प्रभु उस पर चलकर मन में जगाए उमंग। राह चले प्रभु उस पर चलकर मन में जगाए उमंग। प्रभु है तीहों जग के हितकारी, यही है उनकी रीत। प्रभु के चरण शीश नवाए। प्रभु है सच्चे भक्ति भाव से रचाए पूजा गाय महिमा गीत। प्रभु के चरणन शीश नवाए। प्रभु के चरणन शीश नवाए। प्रभु के चरणन शीश नवाए। तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप पलर्ग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे आचार महं यजे। ओम परम पूज्य
आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, उनके चरण कमल अनर्घ पर प्राप्त अर्घम निरुपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमो। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की। दीप प्रज्वलित करेंगे। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। गुरुदेव के पाठ करने का सुअवसर प्राप्त होगा, इसलिए आपसे निवेदन है सब लोग यहाँ अंदर बैठने का कष्ट करें। हम लोग यहाँ पर से ठीक 8:45 बजे, 8:45 बजे हम लोग यहाँ से चौपड़ के ऊपर जन आक्रोश महासभा में सम्मिलित होने के लिए चलेंगे। एक मौन रैली के रूप में हम भव्यता के साथ यहाँ से चलेंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। उमरी माजिन वाणी थारी तो जय जय का बनाने का एक बहुत अच्छा सा सुनियोजित तरीका अपनाया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनको वैधानिक पटनाट की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करने के लिए मैं समिति के अध्यक्ष और अभिनंदन है। एक में निवेदन करना चाहूंगा, जो भी आप नमोस्तु लेकिन इस बात के लिए हमारे तीर्थंकर भगवंत पहले ऐसे हजारों लाखों वर्ष
जिसके निमित्त में यदि इसकी आराधना हम करते हैं तो इसकी आराधना में जल जंतु भय विमोचन, यानी पानी में रहने वाले मगरमच्छ आदि जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का भय का निवारण होता है इस काव्य के स्मरण करने मात्र से। वक्तुम गुणान् गुणेशमो दृश्य शांति कांता कस्ते क्षमः सूर्य गुरु प्रतिमोपि बोध्या कल्पान्ति काले पवेनो धते नक्र चक्रम को भक्तामृत स्तोत्र में इस काव्य में क्या कहा गया? गुण समुद्र। अचल मानतो भगवंत ने भगवान आदिनाथ स्वामी के लिए कहा है हे गुण समुद्र, जिन्हें भगवान कैसे हैं? गुणों के समुद्र हैं। इतने गुण हैं कि उनके गुणों को यदि हम स्मरण करना प्रारंभ भी करें तो पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए गुण समुद्र की उपमा दी है कि तुम्हारे गुण कैसे हैं? शशांक के कांति, चंद्रमा की पूर्ण चंद्रमा की कांति बड़ी निर्मल होती है। आकाश मंडल में संपूर्ण प्रकाशमान होती है, पूर्ण निर्मल होते हैं और बड़ी शांति को शीतलता को प्रदान करने वाली होती है और वहां कांति पूर्ण उज्ज्वलता को प्राप्त करती है। इसी चंद्रमा की कांति के समान गुणों को कहने में कौन? सूर्य गुरु। सूर्य गुरु माने बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। ऐसे आपकी जो समुद्र के समान अथाय अनंत गुण हैं, उन गुणों को कहने में समर्थ सूर्य गुरु भी नहीं है। यानी बृहस्पति भी यदि आपके गुणों को कहना प्रारंभ करे तो बृहस्पति भी आपके संपूर्ण गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। वह भी अपने पूरे जीवन काल में आपके गुणों को कथन नहीं कर सकता है। बृहस्पति की मालूम आयु कितनी होती है? 8 सागर की आयु होती है। कितनी? 8 सागर की आयु होती है। और जब वो धर्म की चर्चा करना वहां प्रारंभ करते हैं, जन्म से लेकर अंतर जन्म के अंतर मौत के बाद से लेकर के अपनी संपूर्ण आयु पर्यंत जब वो धर्म की चर्चा वहां पर प्रारंभ करते हैं तो पूरे जीवन भर धर्म की चर्चा करते हैं। लेकिन देवताओं की विशेषता होती है कि वो देवता जिस चर्चा को एक बार कर लेते हैं उस चर्चा को पुनः दोबारा नहीं करते। जिस चर्चा को वो एक बार कर लेते हैं उस चर्चा को वो दोबारा नहीं करते हैं। वो कितनी करते हैं? क्योंकि 8 सागर की आयु है, 8 सागर की आयु पर्यंत करते हैं। और
तीर्थंकर भगवंतों के संपूर्ण गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो फिर आपका जीवन कितना है? कितना आपका जीवन है? और वो संपूर्ण जीवन काल में आप जिन्हें भगवान की आराधना कितनी करते हैं? कितना समय आपका जीवन भगवान की आराधना करने में व्यतीत होता है? और करते भी हो तो रोज कौन सी करते हो? वही लकीर का एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, बहुत नास्तिक था, और उसकी पत्नी रोज उससे लड़ती थी कि तुम मंदिर जाए करे, भगवान की पूजा किया करे, मंदिर जाए करे, भगवान की पूजा किया। रोज लड़ती थी, लेकिन वो सुनता नहीं। उसकी पत्नी को लड़ते 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 थे, कई दिन हो गए। ये कि उसे गुस्सा आई, बहुत दिन हो गए, तो ये कहते कि चल आज मैं मंदिर जाता। क्या करता हूं बलिया जी? उसने कहा आज मैं मंदिर जाता हूं। वो मंदिर गया, और मंदिर जाने के बाद उसने मंदिर में नहाया अच्छी तरह से, धोती दुपट्टा पहने, और धोती दुपट्टा पहनने के पश्चात इतनी बड़ी थाली भर के उसने द्रव तैयार की। इतनी बड़ी थाली भर के द्रव तैयार की, और खड़ा हो गया भगवान के सामने पूजन करने के लिए, जिनवाई रख करके। सुबह 7 बजे से पूजन करते 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 उसको 2 बज गए। 20-25 पूजन, पत्नी राह देख रही, अब तो पूजन करके आ रहे होंगे, अब पूजन करके आ रहे हो, लेकिन 2 बजे घर पूजन करने के बाद पहुंचे। पत्नी ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहा, आज मैं धन्य हो गई। क्या हुआ? आज मैं धन्य हो गई कि आपने आज मेरी बात को मान करके जिन्हें भगवान की पूजन अर्चना भक्ति कर ली, लेकिन आज आपने बहुत देर तक पूजन की है। मेरे लिए आपके प्रति देने के लिए शब्द नहीं है। इतनी मुझे अंदर से प्रसन्नता हो रही है। आइए चलिए भोजन कीजिए। अच्छी बड़े प्रेम से पत्नी ने भोजन कराया। वह भी खुश। वो क्यों खुश? वो क्यों खुश? वो इसलिए खुश नहीं कि मैंने आज भगवान की पूजन की, वो इसलिए खुश कि आज मेरी धर्म पत्नी खुश है। वो इसलिए खुश है। वो दिन बीत गया। दूसरे सुधा उठा और करके पत्नी से बोला, मैं आज भगवान की पूजन करने जा रहा। पत्नी के मन में बड़ी अपार खुशी कि आज तो मेरा सौभाग्य जाग गया, कि आज तो अपनी इच्छा से पूजन करने की भावना हो गई। व्यक्ति मंदिर में गया, नहाया धोया, दुपट्टा पहने, द्रव्य इतनी सारी द्रव्य धोने के बाद पूरा थाल उठाया, और थाल उठाने के बाद कहता है भगवान डिटो पूरी दम चढ़ा देता है। क्या कहता है? डिटो भगवान जो कर मैंने पूजा की थी, वो सब पूरी पूजा करने पे मैं इस द्रव्य को समर्पित कर रहा हूं। समझ लेना मैंने पूरी पूजा कर ली। और वो घर वापस आ गया। पत्नी कहती आज तो बड़ी जल्दी आ गया, आज पूजा नहीं की। बोले मैंने उतनी ही पूजा की जितनी कल की थी, लेकिन कल तो आप तो 2 बज गए थे और आज तो आप 10 मिनट में। बोले वही तो पूजा की जो कल की थी। पूजा में कोई अंतर थोड़ी है। तो ऐसे ही हम भी भगवान के गुणों का रोज स्मरण करते हैं। कौन से गुणों का स्मरण करते हैं? वही रोज करते हैं, उन्हीं गुणों को रोज गाते हैं, उन्हीं गुणों की रोज पूजा करते हैं, उन्हीं
जिन्हें भगवान के गुणों को, जिन गुणों की अर्चना, जिन गुणों की चर्चा एक बार कर लेते हैं, उन गुणों की चर्चा और अर्चना को पुनः दोबारा कभी करते। साधु की आयु वही आचरण मान तो स्वामी भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप गुणों के समुद्र हैं, आपके अंदर इतने निर्मल और चंद्रमा की कांति के समान निर्मल बुद्ध विद्यमान हैं, और उन गुणों के विषय में चर्चा करने के लिए वो सूर्य गुरु भी, बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। वो भी अपनी बुद्धि से आपके सारे गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। कैसे? जैसे कल्पांत काल पवनोदर नक्र चक्र कोबा करे तो मनमम को दिन बुझा। मैं मतलब थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, अभी मैं मंच पर बैठा हुआ हूं। क्या कह रहा था मैं? जब पवन प्रलय काल के समय में चलने वाली वायु है, और उस वायु से जब वह समुद्र कुपित होता है, और उसमें उछलने वाले मगरमच्छ जब उछलते हैं, उस समय कौन सा मनुष्य है जो उस समुद्र को पार कर सके? क्योंकि उस पवन और जिसके कल्पांत काल की वायु इतनी तीव्र होती है कि उस समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता हो, और उसमें रहने वाले मगरमच्छ आदि जीव जंतु ऊपर उछलते हुए भी कुपित होते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा मनुष्य है जो उस समुद्र को पार करने में समर्थ था? कोई नहीं। जब उस सामान्य समुद्र को भी कोई मनुष्य पार करने में समर्थ नहीं है, तो प्रभु आप तो गुणों के समुद्र हैं, आपके गुणों को पार करने में कौन समर्थ? बंधु, वास्तविकता में तीर्थंकर प्रभु के गुणों को यदि हम गहराई से चिंतन मंथन के साथ विचार करें, तो तीर्थंकर प्रभु के पास, भगवान के पास वो अनंत गुण हैं, जिन गुणों के विषय में आज तक हमने कभी विचार नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। इसलिए आचार्य मानतु स्वामी भी इसलिए अपनी अल्पज्ञता, क्या यहाँ पर कह रहे हैं, अपनी अल्पज्ञता को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि जब वो सूर्य गुरु भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो मुझ जैसा व्यक्ति तो आपके गुणों को कहने में कैसे समर्थ हो सकता? इसलिए बंधो, जिन्हें भगवान की महिमा अद्वितीय है, और जब अद्वितीय महिमा है तो उनके विषय में चिंतन करना वास्तविकता में किसी सम्यक दृष्टि महापुरुष की ही इतनी सामर्थ्य हो सकती है कि वह उनके गुणों को गा सकता है। इसलिए एक एक पद्म का एक एक अक्षर, एक एक बीजाक्षर हमें हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, परमोपकारी है। हमारे जीवन की आपत्ति विपत्ति संकट उन सबको निवारण करने में समर्थ है। इसलिए ये भक्तंबर से जुड़कर के अपने जीवन को कृतकृत करने का पुरुषार्थ कीजिए। मंगल भावना प्रसाद भगवान महावीर स्वामी की समय आपका पूरा हो गया। बोला आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की, बोला आचार्य संघ की। बंधुओं, जैसा आप सभी लोगों को विदित है, आज रहा है जिसमें सकल जैन समाज के पूजनीय संत मुनिराज और साध्वियों के द्वारा हमें नया बाजार चौपड़ पर जन आक्रोश सभा गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के मुखारबिंद से जो भी समाज को दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, दिशा निर्देश के आधार पर समाज आगे इस कुकृत्य पे कदम उठाएगी। हम सभी लोग अभी गुरुदेव के सानिध्य में हमारे बीच में श्वेतांबर समाज के पूजनीय साधुगण भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले। सभी अपनी अनुशासन का परिचय देते हुए मौन पूर्वक उस जुलूस में चलेंगे। हमें ना कोई नारा लगाना है और ना कोई अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी है। नया बाजार चौपड़ पे पहुंचेंगे और वहां समस्त साधुगण मुनिवृंद मंचासीन होंगे। हमें मंच की गरिमा रखनी है। कोई भी